अब आगे पढ़ते हैं। वायु, वो तो है, मैं तो लाजवाब हूँ। जब पृथ्वी वायु की पीठ पर हाथ रखकर बोलती है कि इसके लिए तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, अगर तुम नहीं होते तो पृथ्वी पर कोई भी जीव जीवित नहीं रहता, कोई वनस्पति भी जीवित नहीं रह पाती। तो वायु इतराते हुए कह रहा है, वो तो है, मैं तो लाजवाब हूँ। लाजवाब का अर्थ होता है बच्चों, जिसकी कोई तुलना ना हो, जिसका कोई जवाब ना हो। ये एक फारसी शब्द है लाजवाब। फिर है समय। समय बोलता है, हाँ मुझे आज भी याद है जब जीवन के अंकुर पनप रहे थे, तब रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पैदा हुआ। इस हरे पदार्थ में एक विशेष गुण यह था कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता था। यह जीवन के लिए आवश्यक तत्व बन गया। ये ही हरे रंग वाले एक कोशिकीय जीव पौधों के रूप में विकसित हुए और संसार में वनस्पति के विकास का कारण बने। धीरे धीरे तुम्हारा दामन जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भर गया। वायु, हम तभी तो ये पौधे इतना इतराते हैं। वायु कह रही है कि तभी तो ये पौधे इतना इतराते हैं। पृथ्वी उदासी से भरकर बैठ जाती है। दादा, प्रारंभ में यानी कि शुरू में सब कुछ कितना सुंदर था, मैं कितनी हरी भरी थी, तब चारों ओर जंगल ही जंगल, अब देखिए कितना रंगहीन हो गया है मेरा आंचल। बच्चों, अब जंगल बहुत कम रह गए हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, साफ ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती और बाढ़ जैसी आपदाएं आ जाती हैं। तो उदासी से भरकर जो पृथ्वी है उदास हो गई है कि देखो कि जब शुरू में सब कुछ कितना सुंदर था, मैं कितनी हरी भरी थी और जंगल ही जंगल थे मेरे आंचल में, लेकिन अब कितना रंगहीन हो गया है मेरा आंचल। समय गहरे चिंतन में डूब जाता है। इस विकास की सबसे विकसित कड़ी मनुष्य ही था। वह पहले अन्य जीवों की तरह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर था, लेकिन अपनी कुशाग्र का अर्थ होता है तेज बुद्धि से उसने पहले तो अपने आप को अन्य प्राणियों से अलग कर लिया और अब भौतिक सुखों यानी कि जो सांसारिक सुखों को हम भौतिक सुख कहते हैं, कि भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा उपहार स्वरूप दी गई प्रकृति को ही नष्ट कर रहा है। जल, मनुष्य प्रगति यानी कि आगे बढ़ना यानी कि प्रोग्रेस की चकाचौंध यानी कि अपनी जो आगे बढ़ने यानी अपनी प्रगति की चकाचौंध में इतना अंधा हो गया है कि उसने हम पांचों तत्वों की उपयोगिता को अनदेखा कर दिया है। पृथ्वी पर उपलब्ध मेरा 97% भाग खारा जल है। खारा जल यानी कि जो नमक वाला जल होता है, पीने लायक नहीं होता, जो महासागरों और सागरों में पाया जाता है। मेरा मीठा और पेय स्वरूप तो बहुत ही कम है। पानी कह रहा है कि मेरा मीठा जो स्वरूप है, पीने लायक जो मीठा पानी है वो तो बहुत कम है, जिसमें 2.4% रूप बर्फ़ और शेष 0.6% हिस्सा नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है। फिर भी मनुष्य मेरी शुद्धता, स्वच्छता और संरक्षण यानी कि देख रेख या बचाने के लिए सचेत यानी कि सावधान नहीं है। सचेत का अर्थ होता सावधान नहीं है। यदि मैं समाप्त हो गया तो संपूर्ण जीव जगत समाप्त हो जाएगा। इस खतरे से वह बेखबर है। सोचो बच्चों, अगर पृथ्वी से पानी ही एक दिन ख़त्म हो गया तो फिर क्या होगा? पूरा जो जीव जगत है यानी कि जो पूरी वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, वो सब क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे पानी के अभाव में। इस खतरे से
वह बेखबर है। पानी कह रहा है कि मनुष्य जो है वो सावधान नहीं है, इस खतरे से वो बेखबर है। वायु खांसते हुए, मेरी स्थिति भी तो यही है दादा। सब जानते हैं कि यदि मैं बहना बंद कर दूं या दूषित हो जाऊं तो मनुष्य, वनस्पति, जानवर कोई नहीं बचेगा। लेकिन मनुष्य को इसकी परवाह कहाँ। अत्याधुनिक उपकरणों से निकली गैसें और कारखानों से निकला जहरीला धुआं मुझे दिन पर दिन सांस की बीमारियों का कारण बना रहा है। मुझे शुद्ध करने वाले मेरे मित्र जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है और बाढ़, भूकंप, चक्रवात, असमय वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। जब जंगल समाप्त हो गए हैं तो उससे क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही है, असमय वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाएं होती हैं बच्चों, अचानक भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, ठीक है, चक्रवात आ जाना, बिना समय पर जो वर्षा का समय नहीं है, बारिश का समय नहीं है, उस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, इसको हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। तो इन सब का सामना करना पड़ रहा है। आकाश, वायु का कहना एकदम सही है। जंगलों के कटने से और जहरीली गैसों से मेरी ओजोन की परत को नुकसान हुआ है, जिससे मेरी सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभावों को रोक पाने की क्षमता कम होती जा रही है। दुष्प्रभाव यानी कि बुरे प्रभाव। बच्चों, ओजोन की जो परत होती है वो हम पूरी जो पृथ्वी है या हम हैं, जीव जंतु हैं, उनको सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे बचाता है। लेकिन जब वायु का बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है तो ओजोन की परत को नुकसान हो रहा है, और जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो अगर एकदम पृथ्वी पर पड़ेंगी तो उससे क्या होगा, दुष्प्रभाव होगा और उसे रोक पाने की क्षमता कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है वायु में? क्योंकि वायु का प्रदूषण होता जा रहा है। वायु बहुत ज़्यादा जो कारखाने हैं उनके धुओं से, गाड़ियों के धुओं से जो हमारी वायु है वो अशुद्ध होती जा रही है, और उनको साफ़ करने के लिए जंगलों की, पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है हवा को शुद्ध करने की, वो भी कम होते जा रहे हैं। अग्नि, मेरी खोज तो मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है, लेकिन प्रकृति के अंधानुकरण मतलब बिना सोचे समझे कोई काम करना, अनुकरण करना, लेकिन प्रकृति के अंधानुकरण का परिणाम ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का गर्म होना के रूप में सामने आया है। मेरा ताप मनुष्य के लिए असह्य होता जा रहा है। पृथ्वी गर्म होती जा रही है जिसको मनुष्य सहन नहीं कर पाएगा। समय, आप सबका चिंतित होना स्वाभाविक है, यानी कि नेचुरल है, प्राकृतिक है। मनुष्य और प्रकृति आप पांचों से ही मिलकर बने हैं, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। पृथ्वी पर अधिकांश हिस्सा जल का है। मनुष्य के शरीर में ज़्यादातर जल ही है। जल वायु तत्व को बनाता है। वायु वनस्पति से आती है, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वायु अग्नि तत्व को बनाती है। अग्नि से जलने के बाद जो बचता है वह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी के चारों ओर आकाश का आवरण है। आकाश में बादलों से जल बरसता है और यह जल तत्व को बनाता है। इस प्रकार जीवन में उत्पत्ति का चक्र चलता है। पांचों तत्व मिश्रित स्वर में, एक स्वर में कहते हैं। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम पंचतत्व मानव जाति को यह संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि विचारधारा बदलो, यानी कि अपनी सोच को बदलो। प्रकृति के साथ सामंजस्य यानी कि मेल जोल बनाते हुए उसके अनुकूल होकर चलो। अनुकूल यानी कि उसके माफिक यानी कि मेल रखकर चलो।
होकर चलो। प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी सीखो। अगर अब भी सचेत यानी कि सावधान नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा और पर्दा गिरता है। तो बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा? इस पाठ में पंच तत्व मिलकर मानव को सावधान करते हैं कि प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए बेवजह नुकसान मत पहुंचाओ, अन्यथा मानव की जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसके लिए हमें जल संरक्षण करना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए और बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। तो बच्चों, ये था आपका पाठ जो समाप्त हुआ। अब इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आप इस पाठ को एक बार स्वयं पढ़िए और समझिए।